कोरोना वायरस को लेकर कई तरह की बातें सुनने और पढ़ने को मिल रही हैं, जो डर के साथ उलझन भी बढ़ा रही हैं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं उन दर्जन भर बातों का सच, जो कोरोना के मामले में फिट नहीं बैठती हैं। कोरोना वायरस इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इस कारण इस वायरस को लेकर कई तरह की गलतफहमियां भी हमारे समाज में तेजी से फैल रही हैं। इस गलतफहमियों की संख्या एक या दो नहीं, बल्कि पूरी लंबी लिस्ट है। इसी लिस्ट में से हम आपके लिए 12 ऐसे मिथ्स और उनके फैक्ट्स जिनका सच हर कोई जानना चाहता है, यह हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिथ नंबर 1, मास्क कोरोना से बचा सकता है। फैक्ट, कोई भी सर्जिकल मास्क इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया है कि वह वायरल पार्टिकल्स को ब्लॉक कर सके, लेकिन ये इन्फेक्टेड व्यक्ति को वायरस फैलाने से रोकने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह सांस लेने और छींकने के दौरान निकलने वाली महीन बूंदें जिनमें वायरस होते हैं, उनको फैलने से रोकता है। मिथ नंबर 2, साबुन से हाथ धोने की तुलना में हैंड सैनिटाइजर अधिक प्रभावी है। फैक्ट, साबुन से हाथ धोने के दौरान न केवल वायरस मर जाता है, बल्कि वह धुल भी जाता है। खास तौर पर जब आपके हाथों पर डस्ट लगी हो तो हैंड सैनिटाइजर की जगह साबुन का उपयोग ही बेहतर रहता है। मिथ नंबर 3, मच्छर भी हो सकता है कोरोना फैलने की वजह। फैक्ट, अभी तक तो कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मच्छर और मक्खी कोरोना वायरस के फैलने में जिम्मेदार हो सकते हैं। मिथ नंबर 4, विटामिन सी लेने से कोरोना नहीं होता। फैक्ट, विटामिन सी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और वायरस किल करने में हमारे इम्यून सिस्टम की मदद करता है, लेकिन एक्सपर्ट्स को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि विटामिन सी लेने से व्यक्ति कोविड-19 इन्फेक्शन से पीड़ित नहीं होता। यह बात ग्रीन टी और जिंक पर भी लागू होती है। मिथ नंबर 5, गौमूत्र से कोरोना को रोका जा सकता है। फैक्ट, भारतीय वायरोलॉजिकल सोसाइटी के हिसाब से गौमूत्र को एंटीवायरल माना जा सके, इसे लेकर अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। मिथ नंबर 6, गिलोय हल्दी और तुलसी से तैयार सैनिटाइजर से कोरोना को रोका जा सकता है। फैक्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर की कोरोना वायरस को मारने में प्रभावी है, जबकि गिलोय हल्दी और तुलसी को लेकर इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। मिथ नंबर 7, चाय पीने से कोरोना नहीं होता। फैक्ट, यह बात सच है कि चाय के अंदर मिथाइल जेथिन्स होते हैं जो वायरस के प्रभाव को कम करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के केस में इस तरह की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि यह चाय पीने से खत्म हो जाता है। मिथ नंबर 8, नॉनवेज खाने से कोरोना हो सकता है। फैक्ट, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि फिश, चिकन या एग खाने से कोरोना हो सकता है। हालांकि इन चीज़ों से हमारे शरीर को प्रोटीन की प्राप्ति होती है। मिथ नंबर 9, बच्चों में यह बीमारी नहीं होती है। फैक्ट, अब तक प्राप्त डेटा के अनुसार बच्चों में इस बीमारी का इन्फेक्शन कम हुआ है, लेकिन इसकी वजह से हम यह नहीं कह सकते कि ये बीमारी बच्चों में नहीं होती है, बल्कि बच्चों में इसके ना होने की वजह बड़ों की तुलना में बच्चों में इसका एक्सपोज कम होना हो सकता है। मिथ नंबर 10, पेट्स भी कोरोना फैला सकते हैं। फैक्ट, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कुत्ते और बिल्ली भी कोरोना से इन्फेक्ट हो सकते हैं। हालांकि हमें अपनी सेफ्टी के तौर पर अपने पेट्स को छूने के बाद हाथ जरूर धो लेना चाहिए। मिथ नंबर 11, गरारे और माउथवॉश से कोरोना नहीं होता। फैक्ट, साइंटिस्ट्स को अभी तक ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिला है जिसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि नमक या बीटाडीन के गरारे करने और माउथवॉश यूज करने से कोरोना का संक्रमण नहीं होता, लेकिन ये दूसरे माइक्रोस्कोप्स को मारने में सहायक हो सकते हैं। मिथ नंबर 12, यह सिर्फ बच्चों और बूढ़ों के लिए ही जानलेवा बीमारी है। फैक्ट, कोरोना हर उम्र के लोगों को संक्रमित करता है, लेकिन बूढ़े या फिर किसी दूसरे घातक बीमारी से जूझ रहे लोगों में, जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर
आदि होने पर जान का खतरा अधिक होता है। तो यह थे हमारे 12 मिथ्स और उसके फैक्ट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।